जय हिंद स्टूडेंट। बच्चों, आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है भारत माता और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम देख लेते हैं संक्षेप में इनके जीवन के परिचय के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था बच्चों सन 1889 में। ठीक है, जन्म के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा यहाँ लेने के पश्चात ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहीं पर इन्होंने वकालत की शिक्षा भी ग्रहण की। इनके पिता भी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी भी एक बहुत बड़े वकील थे और इन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू जी को भी एक बड़ा वकील बनाया। ठीक है, फिर जब वहां से ये लौटे तो इस समय भारत में आजादी की जंग छिड़ चुकी थी, यानी आजादी के लिए आंदोलन होने लगा था। तो जब ये भारत लौटे तो ये भी सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुखर ही वक्ता थे। मुखर कांग्रेस के लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनके कुशल नेतृत्व, इनकी वाचन क्षमता के कारण इनको क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी के विचारों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, गांधी जी से मिलते थे। गांधी जी की विचारधारा इन्हें इतनी प्रभावित करती थी कि उनके ही पद चिन्हों पर चल के ये भी आजादी को प्राप्त करने के समर्थक थे। और जैसे गांधी जी को आजादी का आंदोलन करने के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा, उसी प्रकार से नेहरू जी को भी कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। और ये जो चैप्टर है इन्होंने भारत माता, ये इनकी एक किताब थी। ठीक है, इनकी एक किताब थी हिंदुस्तान एक अध्याय। इन्होंने ये जेल में ही लिखा था। हिंदुस्तान की कहानी ये कहानी भी इन्होंने जेल में ही लिखी। तो 5वां संस्करण, ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे भारत माता की जय, ये उसी पुस्तक का 5वां संस्करण है, मतलब उसका 5वां अंश है। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों इन्होंने भारत की आजादी भी देखी। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय थे। चाचा नेहरू के नाम से इनको जाना जाता था और इनके जन्म दिवस को आज भी हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कहानी में भारत माता की कहानी में क्या बता रहे हैं। तो लेखक बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि प्रायः जब भी ये हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते थे, विभिन्न भागों में, यानी कि शहरों के लोगों को तो समझाना थोड़ा सा आसान होता था, लेकिन जो ग्रामीण जनता थी, ठीक है, भागों में भ्रमण को जाते थे। वह भारत क्या है, भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है? भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है, ये लोगों से पूछते थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाता था, ग्रामीण जनता में भी जाता था और प्राय हमारा देश कृषि प्रधान था, अर्थव्यवस्था कृषि से ही चलती थी। लेकिन ये था कि उसमें उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो प्रभुत्व किसका था? विदेशी शासन का प्रभुत्व था।
तो जब नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं जाता था और किसानों से पूछता था तो मुझे देखते ही, चूंकि मैं आंदोलन से जुड़ा था, तो मुझे देखते ही वो भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसे नारे लगाते थे। तो जब मैं उनसे पूछता था कि भारत माता कौन है और भारत माता की जय से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, तो वो कहते थे कि उनको कभी कभी कोई जो बहुत उत्साही किसान रहता था वो बताता था कि हमारी भूमि, हमारा सूबा, हमारा राज्य या फिर हमारा देश ही भारत माता है। तो लेखक उनको समझाते थे, अपने स्तर पर समझाते थे। नेहरू जी कह रहे थे कि शहरों में तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग होता था, पढ़े लिखे साक्षर लोग रहते थे, और ये गांव की जनता भोली भाली, उस समय उतना शिक्षा का भी विकास नहीं हुआ था, तो उतने साक्षर नहीं थे। तो उनको ये समझाने से क्या तात्पर्य है ये लोगों से पूछते थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाता था, ग्रामीण जनता में भी जाता था, और ग्रामीण प्राय हमारा देश कृषि प्रधान था, अर्थव्यवस्था कृषि से ही चलती थी। लेकिन ये था कि उसमें उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो प्रभुत्व किसका था? विदेशी शासन का प्रभुत्व था। तो जब नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं जाता था और किसानों से पूछता था तो मुझे देखते ही, चूंकि मैं आंदोलन से जुड़ा था, तो मुझे देखते ही वो भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसे नारे लगाते थे। तो जब मैं उनसे पूछता था कि भारत माता कौन है और भारत माता की जय से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, तो वो कहते थे कि उनको कभी कभी कोई जो बहुत उत्साही किसान रहता था वो बताता था कि हमारी भूमि, हमारा सूबा, हमारा राज्य या फिर हमारा देश ही भारत माता है। तो लेखक उनको समझाते थे, अपने स्तर पर समझाते थे। नेहरू जी कह रहे थे कि शहरों में तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग होता था, पढ़े लिखे साक्षर लोग रहते थे, और ये गांव की जनता भोली भाली, उस समय उतना शिक्षा का भी विकास नहीं हुआ था, तो उतने साक्षर नहीं थे। तो उनको ये समझाने की कोशिश करते थे कि किसी भी देश का, ठीक है, भूभाग, भौगोलिक क्षेत्र, नदियां, पहाड़, जंगल, ये सब किसी भी देश के हिस्से हो सकते हैं, उसकी सीमा रेखा देश का हिस्सा हो सकती है। लेकिन कोई भी देश सिर्फ इन निर्जीव वस्तुओं से नहीं बनता है, कोई भी देश बनता है देश के लोगों से। तो यही बात जनता को बहुत सारी समस्याओं पर वो चर्चा करते थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी जो वो लोगों को समझाना चाहते थे कि भारत माता से क्या तात्पर्य, भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है। तो भारत माता क्या थी उनके लिए? भारत माता उनके लिए थी देश के करोड़ों लोग, भारत की भूमि और देश की करोड़ों जनता, ये सब भारत माता के हिस्सा थे। और भारत माता की जय से तात्पर्य क्या है? भारत माता की जय से तात्पर्य है कि इस भारत भूमि को नमन करने के साथ साथ उन करोड़ों लोगों को भी नमन है जो इस देश के वासी हैं, इस देश के हिस्से हैं। और विस्तार से चर्चा बच्चों हम कक्षा में ऑनलाइन कक्षा के दौरान करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।